आज की कहानी है रीति रिवाज के नाम की लालच। सुषमा जी अपनी बहू स्मृति से पूछी, अरे बहू, तूने मायके वालों को फ़ोन किया कि नहीं? नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। रात में कर लूँगी। अरे रात में क्या कर लोगी? लाओ मैं खुद ही कर लेती हूँ फ़ोन। और सुषमा जी फ़ोन करके बोली, हेलो समधन जी, कैसी हैं आप? मैंने सोचा कि आपको याद दिला दूं कि स्मृति की गोद भराई आने वाली है। सब तैयारी हो गई कि नहीं? देखना हमारा सबके सामने तमाशा ना बने। दूसरी तरफ से स्मृति की माँ कविता जी अपनी समधन के मुंह से तमाशा बनने वाली बात सुनकर दुखी हो गई और गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटी की सास को कुछ कह दिया तो बाद में अपनी बेटी को ही परेशानी होगी, यह सोचकर उन्होंने खुद पर संयम रखकर कहा, आप चिंता ना करें, सब तैयारियां अच्छे से चल रही हैं। आप तो बस हमारी बेटी स्मृति का ध्यान रखें। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आखिर आपकी बेटी हमारी बहू भी तो है, कहकर स्मृति की सास ने फ़ोन काट दिया। उधर स्मृति की माँ कविता जी परेशान हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तीज का त्यौहार था, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए खाने पीने का सामान से लेकर कपड़े वगैरह सब भिजवाया था। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन हर त्योहार पर बेटी की सास सुषमा जी को कुछ ना कुछ लेने के बहाने ढूंढती रहती। हर बार कोई न कोई रिवाज बताकर अपना लालच पूरा करती थी। कविता जी सब समझती थी, लेकिन जहाँ बात रीति रिवाज की आ जाए वहाँ चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। स्मृति उनके घर की बड़ी बेटी थी। उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे और दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों का भी काफ़ी खर्चा होता था और स्मृति के पापा की तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हैसियत से ज़्यादा ही बेटी को देते थे। स्मृति को अपने घर की स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। उसने अपनी सासू माँ से इस बारे में बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सासू माँ का एक ही जवाब होता था कि यह तो हमारे घर का रिवाज है। अगर तुम्हारे माँ बाप यह रीति रिवाज भी नहीं निभा सकते हैं तो थोड़ा सा देने में भी कंजूसी करेंगे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हमारी रस्म व रिवाज तो उन्हें पूरी करनी ही पड़ेगी और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि तुम इस घर के तौर तरीके अच्छे से अपना लो। सासू माँ से तर्क वितर्क करना स्मृति को अच्छा नहीं लगता था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी कही हुई बातों का उसकी सासू माँ पर कोई असर नहीं होने वाला। कई बार उसने अपने पति सुनील से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में जब भी सुनील अपनी माँ से बात करता तो घर में बवाल आ जाता। घर के बड़ों के बीच की बात कहकर सुषमा जी उससे भी चुप करवा देती। फिर कुछ दिन बाद गोद भराई की रस्म का दिन आया। स्मृति के मम्मी पापा ने अपनी तरफ से सारा सामान बहुत अच्छे से दिया, लेकिन फिर भी सुषमा जी ने उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दी, क्योंकि उनका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। फिर भी उन्होंने जाते जाते सबको सुना ही दिया। इस बार तो हुआ सो हुआ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चे के होने के बाद तो कम से कम हमारा मान सम्मान अच्छे से कर देना, और जो भी लाना हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रख कर ही लाना। यह बात सुनकर स्मृति के घर वाले बहुत दुखी हो गए, लेकिन हंसी खुशी का माहौल ना बिगड़े इसलिए सब चुप ही रहें, क्योंकि सुषमा जी की आदत से सब वाकिफ हो चुके थे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। स्मृति ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सारी रस्में अच्छे से निभाई गईं। फिर घर में स्मृति की ननद अनामिका की शादी की बात चलने लगी और देखते देखते अनामिका का रिश्ता पक्का हो गया। सगाई के बाद जल्दी ही शादी का मुहूर्त भी निकल गया। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चलने लगी। सब रस्मों रिवाजों के अनुसार शादी निपटने के बाद एक दिन अनामिका की सासू माँ सुषमा से मिलने आईं। स्मृति और सुषमा जी ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। धीरे धीरे बातें होने लगी। फिर अनामिका की सासू माँ ने कहना शुरू किया, देखिए समधन जी, शादी का माहौल था,
और आप लोग भी काफ़ी व्यस्त थे, इसीलिए मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने हमारे रीति रिवाजों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ना ही हमारे रहन सहन के हिसाब से लेन देन किया। हमारे सब रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। यह सुनकर सुषमा जी सदमे में आ गईं। लेकिन समधन जी, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। हमने अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की। पता नहीं कहाँ कमी रह गई जो आपको पसंद नहीं आया। देखिए सुषमा जी, मेरा घर काफ़ी संपन्न है और मुझे लेन देन का कोई लालच नहीं है, लेकिन बेटी के ससुराल वालों के रीति रिवाज तो किसी भी हाल में हर माँ बाप को निभाने पड़ते हैं। तो आप भी निभाइए और आगे से थोड़ा ध्यान रखना। यह सब बातें स्मृति और सुनील भी सुन रहे थे। उनके जाने के बाद सुनील अपनी माँ के पास बैठा और कहने लगा, माँ, कहते हैं दुनिया में हर चीज़ घूम कर वापस ज़रूर आती है। आपने जो अपनी बहू के साथ किया या उसके मायके वालों के साथ जो किया, हूबहू वही आपकी बेटी के साथ हो रहा है। कल तक जब आप रिवाजों के नाम पर स्मृति के मायके वालों से हर बार कुछ न कुछ सामान मंगवाती थीं, जबकि आपको अच्छे से उसके घर के हालात के बारे में पता था। मैंने बहुत बार आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप तो समझने को तैयार ही नहीं थीं। आज ठीक वैसे ही अनामिका के ससुराल वाले आपसे कोई ना कोई सामान मांग रहे हैं। भले ही आपने अपनी तरफ से अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी चीज़ें दी हों, लेकिन उसकी सासू माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। अब आपको कैसा लग रहा है? चाहे कुछ भी हो, अपने शौक, अपना घर तो अपनी ही कमाई से चलता है। फिर दूसरे की कमाई और दूसरों की चीज़ों पर लालच क्यों करना? कोई दुखी होकर आपकी फरमाइश पूरी कर रहा है ताकि आप उसकी बेटी को परेशान ना करो। क्या यह सही है? क्या यह सही चीज़ है? अगर आप लालच ना दिखाती तो हो सकता है कि शायद अनामिका की सासू माँ भी लालची ना होती। स्मृति के माता पिता भी आपकी बातों से इसी प्रकार दुखी होते होंगे जब आप उन्हें कम लेन देन का ताना देती होंगी। आज सुषमा जी को सब बात समझ में आई। फिर उन्होंने अपनी बहू का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं बेटे की माँ बनकर लालच में आ गई थी, मुफ्त का सामान देखकर, और पाने की लालसा के चक्कर में अपने ही रीत रिवाज बनाए जा रही थी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ तब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम्हारी माँ पर भी यही सब बीता होगा। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं दिल से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। स्मृति भी यह सब सुनकर अपनी सासू माँ के गले लग गई और उनके रिश्ते में मिठास वापस आ गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।